तोशाखाना केस की आज अडयाला जेल में समाप्त थी। ये पहला केस नहीं है, ये चौथा केस है। एक दफा सजा हुई, दूसरी दफा सजा हुई, मुख्तलिफ सजाएं, यानी नया से नया एक ही मामले के ऊपर नया केस बनाया जा रहा है। कानून ये है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी। यहां पर तो जुर्म ही नहीं हुआ, ना खान साहब ने किया, ना बुशरा बीबी साहबा ने किया। उसके बावजूद ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो जारी है। आज इस केस के अंदर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। 2 तारीख तक समाअत मुलतवी हुई है। खान साहब से वकला की और फैमिली की मुलाकात हुई है, उन्होंने तमाम अपना मौकफ बताया है। इसके अलावा 3 बेल्स खान साहब की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो लगी हुई थी। जहां तक बात है कि ये केसेस कौन से हैं, आपको बताया था कि दफा 109 के ऊपर, यानी ईमा का रोल है कि खान साहब की मां के ऊपर ये हुआ। तो ये केसेस जो हैं, ये जो बेल्स हैं, 1 साल से लटकी हुई हैं। 3 कल बेल्स लगी हुई थी, एक साथ बुशरा बीबी साहबा की भी लगी हुई थी, 3 ये हैं। तो ये केसेस खत्म नहीं किए जा रहे, इनके ऊपर डिसीजन नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह यह है कि देख रहे हैं कि कहीं और मुकदमात अगर खत्म होते हैं तो यहां पर बिल्स खारिज करके तो उसमें गिरफ्तारी की जाए। अच्छा, वीडियो लिंक के बहाने, वीडियो लिंक पर आज भी खान साहब को पेश नहीं किया गया। बहरहाल ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ डॉक्टर की जो है वो एक्सेस के हवाले से हमने इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें फैसल साहब उनको अलाउ किया गया था कि वो मेडिकल बोर्ड के अंदर उन्हें शामिल किया जाए। तो हमने एक जो है वो दरखास्त दी जिसमें हमने इस्तदा की कि डॉक्टर फैसल अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा डॉक्टर आसम जो है वो खान साहब से जाकर उनका चेकअप वगैरह करें। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरखास्त के ऊपर लीगल टीम पेश हुई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसके ऊपर ऑर्डर जो है वो जारी करते हैं। इसके अलावा जो खान साहब के ऊपर सख्तियां की गई हैं, सख्तियों के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसा कि खान साहब की बहन अलीमा खानम ने आपको बताया, जैसा कि दीगर वकला बता रहे हैं कि जिस तरह से खान साहब के साथ सलूक किया गया 3 तारीख से लेकर अब तक जो सख्तियां की गई, वो सारी सूरत से आप आगाह हैं। तो उसको जो है वो हमने देखते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया, जिस पर आज समाअत थी। तो मौजूद अदालत ने जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी की हैं और जब वो आएंगे, पेश होंगे, अपना मौकफ देंगे, तो फिर अदालत जो है उसके ऊपर हुक्म जारी करेगी। जो खान साहब का हक है जेल मैनुअल के मुताबिक, वो इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है, वो एक आम कैदी हैं। तो जो उनका हक है वो दिया जाना चाहिए। उस हक से महरूम करना, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको किसी सूरत तोड़ा जा सके, लेकिन ये इनकी भूल है। ये सारे हथकंडे कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा उसमें ये कार्रवाई हुई है। उसके अलावा अलकादर ट्रस्ट केस, अलकादर ट्रस्ट केस में अदालत ने 10 दिन का टाइम जो है वो नैब की टीम को दिया है। अब देखें, जहां पर सजाएं देनी हो, रात दिन ट्रायल आपने देखा चल रहे हैं, जारी हैं। जहां पर कोई मामला हो कि जनाब यहां पर बरीयत की दरखास्त है, तो उस पर टाइम जो है भाग की अदालत भी दे देती है। 14 दिन को उन्होंने टाइम मांगा था, तो अदालत ने 10 दिन का टाइम दे दिया। यानी आपने अगर दरखास्त खारिज ही करनी है तो आप कर देना। ये कौन सा स्पीडी, जहां पर आपने सजा देनी हो, फिर उधर आप कहते हैं जी कि स्पीडी जस्टिस, स्पीडी जस्टिस। ये कौन सा जस्टिस है जहां पर सजाएं झूठे केसेस के अंदर देने के लिए स्पीडी लगाई जाए? जहां पर बरीत का मामला है तो दरखास्त को लटका दी जाए। तो उसे आज जो है डिसाइड नहीं किया गया। खान साहब और बीबी साहबा की हद तक जो बरीत की दरखास्त थी उसमें उस मामले को लटका दिया गया। तोशाखाना जो केस है पार्ट 1, उसके अंदर जो सजा हुई, सजा उसके खिलाफ हमने जो है अपील दायर की हुई थी, तो लिहाजा वो अपील आज लगी हुई थी। तो जहां तक बात है कि उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये बहाना बनाया गया कि जो आज है, आज खान साहब की हद तक जो है केस के ऊपर, दरखास्त के ऊपर समाअत है, बुशरा बीबी साहबा की हद तक जो है वो नहीं है, तो लिहाजा उसको भी साथ फिक्स किया जाएगा और फिर इकट्ठा डिसाइड कीजिएगा। उसके अंदर 14 तारीख दे दी गई। मतलब ये है कि पहले सजाएं दो, फिर उसको जो है वो अगर कोई बंदा रजू करे उस फैसले के खिलाफ तो उसके ऊपर जो है वो लटकाओ। अब खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इस चीज के साथ जुड़ी है कि उनकी जो है वो सजाएं मुअत्तल तो हो गई, लेकिन जो उनकी कन्विक्शन है वो बाकी है। तो लिहाजा कन्विक्शन जब तक खत्म नहीं होगी तो ये मामला जो है वो लटका रहेगा। तो उसके अंदर भी डिले जो है वो किया गया। इसके अलावा इंतजार हुसैन पंजोथा, इंतजार हुसैन पंजोथा मेरे बड़े भाई, उनकी अगर बात की जाए तो उनकी रिकवरी के लिए हमने सदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो बार बार यही पुलिस की तरफ से बताया जाता रहा जी कि हम देख रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, गाड़ी इधर गई, गाड़ी उधर गई, उस जगह पर पहुंचे, इस जगह पर पहुंचे। ताहल
ان کو بازیاب نہیں کیا گیا. آج 21 دن ہو گئے. جہاں تک بات ہے اٹارنی جنرل کی، بدھ کو انہوں نے ٹائم دیا کہ سوموار تک ہمیں ٹائم دے دیا جائے، تو اس کے درمیان جو ہے ہم پوری کوشش کریں گے. پتہ ان کو بھی ہے کہ کن کے پاس، پتہ ہمیں بھی ہے، پتہ عدالت کو بھی ہے. سوموار کو انہوں نے کہا جی کہ میں آج مصروف ہوں، تو منگل کے لیے جو ہے وہ ڈیٹ رکھ دی جائے. اب منگل آج رکھی گی ڈیٹ، اس میں آج پھر وہ پیش ہوئی. انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ہے وہ عدالت کو یقین دہانی کرواتے ہوئے جناب کے جمعے تک جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیے جائے، یعنی 2 دن مزید دیے جائیں، اور انشاءاللہ ہم پازیٹیو رپورٹ دیں گے. اب پازیٹیو کیا رپورٹ آپ نے دینی ہے؟ آپ بندے کو بازیاب کروائیں. تو اس کے اندر یہی صورتحال ہے کہ ایک بندے کو دن دہاڑے اغوا کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیسے اغوا کر کے ویگو ڈالے والے لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی سدباب نہیں ہے. فیملی چلا رہی ہے، ان کے جو ہے وکلا چلا رہے ہیں، پاکستان کے اندر ہر بندہ آواز بلند کر رہا ہے، میڈیا والے دوست کر رہے ہیں، لیکن کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ علی امین بھائی نے درخواست دی تھی خان صاحب سے ملنے کے حوالے سے، اس درخواست کے اوپر بھی جو ہے وہ جیل احکام سے جو جواب ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو بھی پھر فیصلہ آئے گا آپ کے سامنے آئے گا، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اچھا، پنجاب جو ہے وہ الیکشن ٹرائیبیونل کے جو قاضی فیصل صاحب نے فیصلہ دیا تھا ٹرائیبیونلز کی چینجنگ کے حوالے سے، اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی جو ہے وہ آج سلمان اکرم رائے صاحب نے دائر کر دی ہے سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ 180 دن کے اندر پٹیشن ڈیسائیڈ کرنی ہے، اور الیکشن کمیشن اور فارم 47 والے یہ سارے چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں، ان کی مرضی کے مطابق ہوں، تاکہ وہ ڈیسائیڈ نہ ہو، تاکہ ملک کے اندر انصاف نہ ہو، وہ ڈاکہ نہ کھلے. تو لہٰذا جو قاضی فیصل صاحب نے ایک سیاہ فیصلہ دیا، انہوں نے پوری اپنی ہسٹری کے اندر سیاہی دی ہے، اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر جو ہے وہ کر دی گئی ہے. آج کی یہی تفصیلات ہیں. بہت شکریہ.